डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यह वाकई चिंताजनक स्थिति है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता वाला देश बन गया है। स्टॉप। यानी हमारे यहाँ गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, कॉमा, जबकि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। स्टॉप। समाजशास्त्री समय समय पर यह बात दोहराते रहते हैं कि आर्थिक असमानता कई समस्याओं की जड़ है। स्टॉप। देश में उदारीकरण का दौर जब शुरू हुआ था तो यह उम्मीद की गई थी कि सबका भला होगा। स्टॉप। आम आदमी की जेब में पैसा आएगा। स्टॉप। उसके दिन भी सुधरेंगे और वह अपनी माली हालत को मजबूत करेगा, कॉमा, लेकिन उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। स्टॉप। माना जा रहा है कि उदारीकरण का फायदा अमीरों को ज़्यादा मिला है। स्टॉप। ताज़ा वर्ल्ड इनइक्विलिटी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ 10% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 57% है। स्टॉप। देश में औसत घरेलू संपत्ति 9,83,000 रुपये के करीब है। स्टॉप। इसमें नीचे के 50% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। स्टॉप। उनकी संपत्ति महज 66,280 रुपये है। स्टॉप। देश के युवाओं की सालाना कमाई औसतन 2,04,200 रुपये है, कॉमा, जबकि 50% लोगों की औसत कमाई महज 53,610 रुपये है। स्टॉप। ये आंकड़े चौंकाने पर मजबूर करते हैं। स्टॉप। जिस तेजी के साथ अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, कॉमा, वह देश के लिए अच्छी नहीं है। स्टॉप। देश को युवाओं का देश माना जा रहा है। स्टॉप। लेकिन जब देश के 50% युवाओं की मासिक कमाई 5,000 रुपये से भी कम है, कॉमा, तो आर्थिक नीतियों पर सवाल उठना लाजिमी है। स्टॉप। क्या इतनी रकम में एक घर चलाया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या इतनी रकम में वह अपने परिवार को एक सामान्य जिंदगी दे सकता है? क्वेश्चन मार्क। बढ़ती महंगाई के दौर में तो यह संभव नहीं है, कॉमा, तो फिर सवाल यही है कि आखिर हम आर्थिक मोर्चे पर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? स्टॉप। क्या हम युवाओं की एक ऐसी भीड़ का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, कॉमा, जिसके पास अपने परिवार को पालने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं है? स्टॉप। जिसके पास अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने की क्षमता नहीं है? स्टॉप। यह समय है, कॉमा, जब नीति निर्धारकों को देश की आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से सोचना चाहिए और देश के भीतर बढ़ रही अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। अगर यह खाई लगातार बढ़ती रही तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए यह स्थिति खतरनाक होगी। स्टॉप। सरकार को आर्थिक स्तर पर ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है, कॉमा, जिससे असमानता की खाई बढ़ने की बजाय कम हो। स्टॉप। पैरा। कुछ माह पहले यह समाचार पढ़ा था कि सांचौर इलाके में एक गुणवान ग्रामीण ने बोरवेल में गिरे एक बालक को देशी जुगाड़ के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया। स्टॉप। मेडा गांव निवासी माधाराम के इस मानवीय और तत्परतापूर्ण कार्य की चहूं और प्रशंसा हुई। स्टॉप। यह समाचार पढ़कर राजस्थानी भाषा की ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित कहावत बढ़िया कोनी पण
गुणियाँ हैं सहज ही याद आ गई स्टॉप। यहाँ पढ़ाई से मतलब औपचारिक स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से है स्टॉप। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं कॉमा जो औपचारिक रूप से किसी कारण नहीं पढ़ पाए स्टॉप, फिर भी वे गुणों की खान है कॉमा उनकी समझ और कौशल का दायरा बहुत विस्तृत होता है स्टॉप। ऐसे लोग धैर्यवान और लगनशील भी होते हैं तथा सामान्य और चुनौतीपूर्ण दोनों ही स्थितियों में बहुत अच्छा निर्णय करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं स्टॉप। वे अपने कौशल से ऐसा कार्य करते हैं कि लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं स्टॉप। यही कारण है कि गांव वाले कोई समस्या आने पर ऐसी किसी शख्सियत से मार्गदर्शन लेते हैं स्टॉप। हमने प्राय हर गांव में देखा है कि कई ऐसे लगनशील व्यक्ति होते हैं कौमा जो दैनिक जीवन में किसी प्रकार की चुनौती आने पर उसका तुरंत हल निकाल लेते हैं स्टॉप। स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके ही हल निकालते हैं स्टॉप। जैसे मैंने अपने अधीक्षक काल के दौरान देखा कि कई बार ग्रामीण इलाकों में खुले कुओं की खुदाई के वक्त या किसी अन्य कारण से खुदाई के वक्त रेत ढह जाने से किसी के दब जाने पर तुरंत राहत कार्य करना होता था स्टॉप। उस समय दबे हुए व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सावधानी से खुदाई करते वक्त जितना खोद लिया है उसकी दीवारों को मजबूत करना होता था ताकि रेत न ढहे स्टॉप। सवाल यह है कि यदि लोहे का फर्मा या अन्य साधन उपलब्ध नहीं है कौमा तो इसे कैसे किया जाए क्वेश्चन मार्क। मैंने देखा कि नागौर जिले के मारोठ थाना क्षेत्र की एक टीम के बुजुर्ग निवेदन करने पर पूरी टीम के साथ तुरंत आते थे स्टॉप। वे सरकंडा प्रयोग कर दीवारों को घास कौमा सरकंडे के पुल से बांधते हुए मजबूत कर देते थे कौमा जिससे और आगे खुदाई करने पर रेत नहीं ढहती थी और दबे हुए व्यक्ति तक पहुंचकर सहायता कर पाते थे स्टॉप। गांव में कई बार देखा कि बहुत से समझदार व्यक्ति प्रत्येक दिन मगरे की तरफ जाते हैं तो एक पत्थर उठाकर ले आते स्टॉप। साल में 365 पत्थर आ गए स्टॉप। फिर वह उन पत्थरों को तराश कर अच्छा खासा कमरा तैयार कर लेते स्टॉप। गुणीजन इस बात को समझते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा कार्य करने से बहुत सारा कार्य पूर्ण हो जाता है स्टॉप। पंजाब में किसान जुगाड़ से खेती के बड़े अच्छे अच्छे उपकरण बनाते हैं स्टॉप। समस्याओं का हल निकालने के लिए बुद्धि का व्यावहारिक उपयोग बहुत जरूरी है स्टॉप। वैसे कहा भी जाता है कि भारत में स्थानीय नवाचार बहुत हैं स्टॉप। इसलिए हमको पढ़ने के साथ गुणियाँ भी बनना है कौमा ताकि हम खेती में कौमा उपकरणों में और जीवन के हर क्षेत्र में सस्ते कौमा सुगम एवं आसान उपाय ढूंढकर कार्य कर पाएं स्टॉप। कुल मिलाकर पढ़िया भी और गुणियों भी आज की ज़रूरत है स्टॉप। पैरा नशीले पदार्थों की तस्करी के दर्ज प्रकरणों के आंकड़ों को देखकर राजस्थान की पुलिस भले ही ज़्यादा कार्रवाई करने की बात कहे कौमा लेकिन इसका दूसरा एवं चिंताजनक पहलू यह भी है कि प्रदेश नशे का गढ़ बनता जा रहा है स्टॉप। इस बात को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता
कि नशीले पदार्थों की तस्करी एवं नशाखोरी का दायरा बढ़ा है, तभी तो पुलिस कार्रवाई के मामलों की संख्या बढ़ी है। स्टॉप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, उसमें आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश की तस्वीर बेहद भयावह है। संपूर्ण विराम।